हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खौफनाक दुल्हन। गांव रुद्रपुर अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन उसके पास ही बसा एक पुराना हवेलीनुमा मकान एक डरावनी दास्तान समेटे हुए था। लोग कहते थे कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती थी। यह कहानी उसी खौफनाक दुल्हन की है जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल रखा था। गांव के एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखने वाला अर्जुन सिंह एक साहसी और समझदार युवक था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन अपनी मां सुमित्रा देवी की तबीयत खराब होने के कारण वह वापस गांव लौट आया। गांव लौटते ही अर्जुन की मुलाकात वैदेही नाम की एक सुंदर लड़की से हुई, जो अपने पिता के साथ कुछ समय के लिए अपने ननिहाल आई थी। वैदेही की मासूमियत और सादगी ने अर्जुन को मोहित कर लिया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। गांव के लोग वैदेही को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी मां कमला देवी की कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहते थे कि उसकी मां किसी प्रेतात्मा की शिकार हुई थी, लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और उसने वैदेही से शादी करने का फैसला किया। और उसके घर वाले भी अर्जुन की बात मान लेते हैं, क्योंकि वह घर का इकलौता वारिस था और उसकी मां भी बीमार रहने लगी थी। इसलिए घर वाले चाहते थे कि अर्जुन की शादी जल्द हो जाए, और वैदेही दिखने में थी भी बला की खूबसूरत, तो सब मान ही गए। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गयी। शादी की रात वैदेही बेहद सुंदर लाल जोड़े में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अर्जुन को थोड़ी अजीब लगी। शादी के बाद जब वैदेही ने पहली बार घर में कदम रखा, तभी अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे आधी रात को किसी के रोने की आवाजें। शादी के अगले ही दिन अर्जुन को आधी रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने कमरे में इधर उधर देखा तो वैदेही अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह हवेली के पुराने तहखाने में खड़ी थी, जहां कोई नहीं जाता था। शीशे में अजीब प्रतिबिंब सुमित्रा देवी ने एक दिन वैदेही को शीशे में देखते हुए पाया, लेकिन शीशे में वैदेही का चेहरा विकृत हो चुका था। आंखें लाल, मुस्कान डरावनी और चेहरा बेजान। अर्जुन ने तो इग्नोर किया ये सब, पर सुमित्रा देवी यानी अर्जुन की मां इन सब चीजों को हल्के में नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो गांव की दरवानी कहानियों से वाकिफ थी। इसलिए उन्होंने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में बताया और अर्जुन को समझाने को कहा। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को चेताया कि वह इस शादी को तोड़ दे, क्योंकि वैदेही पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लेकिन अर्जुन ने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया। पर अर्जुन को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत था। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित रामस्वरूप से मदद ली। पंडित जी ने बताया कि यह हवेली एक प्रेतबाधित स्थान है और यहाँ चंद्रकला नाम की एक दुल्हन की आत्मा भटक रही है। कौन थी चंद्रकला? लगभग 50 साल पहले चंद्रकला की शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन शादी की पहली ही रात उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए जलाकर मार डालते हैं। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से हर नई दुल्हन इस हवेली में आते ही उसकी गिरफ्त में आ जाती थी।
अर्जुन को धीरे धीरे समझ आया कि वैदेही अब वही खौफनाक दुल्हन बन चुकी है। उसकी हरकतें डरावनी होती जा रही थी। वह कभी आधी रात को घर की छत पर जाकर घंटों खड़ी रहती, तो कभी बेजान गुड़ियों से बातें करती। एक दिन जब अर्जुन आधी रात को जागा, तो उसने देखा कि वैदेही के पैरों के नाखून लंबे और नुकीले हो चुके थे। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह धीमी आवाज में कह रही थी, तू भी जलकर मरेगा, जैसे मैं मरी थी। अर्जुन पूरी रात सोने का नाटक करते रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर वैदेही को पता चला कि वो जगह है, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भोर होते ही वैदेही नॉर्मल हो गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह सामान्य मामला नहीं है। उसने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रघुनाथ को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि चंद्रकला की आत्मा वैदेही के शरीर में बस चुकी है और अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं किया गया, तो वैदेही हमेशा के लिए मर जाएगी। वैदेही के पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी करना है जल्द करना होगा। तांत्रिक ने आज रात हवन करने का सुझाव दिया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक वैदेही हवा में उठ गई। यह देख अर्जुन वैदेही की ओर लपक पर बाबा ने रोक लिया और कहा, कुछ भी हो जाए अपने जगह से ना हिले। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन चंद्रकला की आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। वह पूरे गांव को तबाह करने पर आमादा थी। तभी सुमित्रा देवी ने हवन कुंड में अपने हाथ की बलि देने का फैसला किया। उनका विश्वास था कि मां की ममता किसी भी बुरी आत्मा से शक्तिशाली होती है। जैसे ही सुमित्रा देवी ने हवन कुंड में अपनी कलाई का खून टपकाया, एक जबरदस्त चीख गूंजी। वैदेही के शरीर से एक काले धुएं का भयंकर भूत निकला और चीखते चिल्लाते हवेली की दीवार में समा गया। वैदेही धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन वह अब भी कभी कभी चौंक जाती और बोलती, वो अब भी यहाँ है। गांव वालों ने हवेली को तुड़वा दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अब भी आधी रात को वहाँ से एक दुल्हन की चीख सुनाई देती है। क्या सच में चंद्रकला की आत्मा चली गई, या फिर कोई और दुल्हन उसकी शिकार बनने वाली थी? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।